माँ बाप कभी गलत नहीं होते। वो जो भी करते हैं बच्चों की खुशियों के लिए ही करते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आपने भी बहुत बार सुनी है अपने माँ बाप से या आसपास के और लोगों से, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप ये मानते हैं कि माँ बाप हमेशा सही होते हैं, तो भी नेगेटिव कमेंट छोड़ने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एक ऐसा ही कमेंट आया था तो मुझे लगा इस पे तो डिटेल में वीडियो बनना चाहिए। मैं कमेंट यहाँ डाल दूंगी स्क्रीनशॉट। कभी कभी हमारी सोच और समझ गलत होती है, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। हमारे माँ बाप ने हमेशा से हमारी खुशी को ही प्राथमिकता दी है, इसलिए तनतोड़ मेहनत की है। आपकी बातें नेगेटिव है, क्योंकि मैं अक्सर बात करती हूँ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, टॉक्सिक फैमिलीज के बारे में। माँ बाप की नजर हम परख लें तो माँ बाप कभी गलत नहीं लगते। अगर आप इस बात से सहमत भी हैं तो भी एक बार एनालिसिस करते हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते, तो उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है और कैसे हम लोग सफर करते हैं। हम लोग सब, जब हम लोग पेरेंट्स हैं तब भी और जब हम बच्चे होते हैं तब भी। नाउ माँ बाप की अगर हर बात सही है तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स बनने के बाद कोई दिव्य शक्ति उनमें आ जाती है, क्योंकि वो हमेशा सही ही होते हैं। कोई तो ऐसा कमाल की चीज होती होगी ना, जैसे कि एक इंसान जब ग्रेजुएट होता है तो 3 साल की उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स अगर एक्वायर किए तभी उसको डिविजन्स बांटी जाती है। इसने फर्स्ट डिवीजन से किया, सेकंड से, थर्ड से। मास्टर्स डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, फिर 2 साल की पढ़ाई करेंगे। पीएचडी के लिए तो भैया थीसिस लिखने पड़ते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर लगता है। तो इसी तरह पेरेंट्स के लिए हमको ऐसा लगता है कि कोई पढ़ाई कराई जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक्चुअली जैसे ही कोई पेरेंट बना, फादर का तो कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है। चलो, मदर ने तो फिर 9 मंथ्स तक वूम में रखा है, सींचा है बच्चे को, उसके बाद भी बहुत केयर करती है, लेकिन उनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति जरूर हो जाती है कि वो हर चीज एकदम सही कर रहे हैं। ये जब सोच आती है ना हमारे समाज में, तो ये बहुत नुकसान करती है। अगर ये एक रॉन्ग नंबर फीड कर दिया गया है लोगों के दिमाग में, तो उसके बाद क्या होता है इसको थोड़ा सा आज हम जानते हैं। जब हम बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि वो भगवान की जगह है, वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हमारा भला चाहते हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे, तो 1% फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा ही लगता है क्योंकि पेरेंट्स ने ही उनको बड़ा किया है, पेरेंट्स की वजह से ही वो हैं। लेकिन अगर ये चीज एकदम सब पे एप्लीकेबल है कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होंगे, वो हमेशा ही सही है, तो इसका मतलब जब वो बच्चे बड़े होके पेरेंट्स बनेंगे तो वो भी तो हर बार सही है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर सब पेरेंट्स सही हैं तो वो बच्चा जब खुद पेरेंट की जगह आएगा तो वो भी तो हर बार सही ही होगा, वो कुछ गलत नहीं करेगा। तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एज पेरेंट्स हमें जब ये लगने लगेगा कि हम हमेशा सही ही हैं, तो हम बहुत सारा नुकसान नेक्स्ट जनरेशन पे कर देंगे और हम आगे से आगे टॉक्सिक फैमिलीज क्रिएट करते जाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम हमेशा सही हैं। अगर सब पेरेंट्स सही है और हर इंसान पेरेंट है, हर एक इंसान पेरेंट बनता है, एक्सेप्शंस हैं जो लोग शादी नहीं करते, पेरेंटिंग में नहीं जाना चाहते, देयर डिसीजन, गुड फॉर देम, लेकिन मोस्टली लोग पेरेंट्स बन जाते हैं। तो फिर वो जब सब कुछ सही कर रहे हैं तो फिर समाज में इतना गलत हो कैसे रहा है, चीजें इतनी खराब हो कैसे रही, क्योंकि हर पेरेंट तो सब कुछ सही कर रहा है। पेरेंटिंग जो ह्यूमन बीइंग्स में है, क्या वो अलग है बाकी जीवों से? बर्ड्स, एनिमल्स, बाकी स्पीशीज जो आगे रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं। हम सबको पता है कि पेरेंट कोई कैसे बनता है। इट्स अ सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस, वी ऑल नो इट। किसी मैनुअल के साथ नहीं आती, कोई हमको कुछ सिखाता नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, लेकिन हमारे मन में ये फीड कर दिया गया है कि पेरेंट बनते ही सब कुछ एकदम सही होने लगता है। अगर हम एज पेरेंट्स ऐसे सोचेंगे तो हम अपने बच्चों के हर विचार को, हर चीज को शांत कर देंगे, क्योंकि हम सही हैं। बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे के इमोशंस, बच्चे के रिस्पेक्ट करना तो हमें कभी आएगा नहीं, क्योंकि हर बार तो हम सही हैं। रिस्पेक्ट तो हमारी होनी चाहिए, हम पूजनीय हैं। एक बार इसको एज पेरेंट्स, आप पेरेंट अगर नहीं भी हो तो भी एक बार सोच के देखो कि जब आप पेरेंट हो, क्या आप हर एक चीज अपने बच्चे के लिए सही करोगे? कोई भी इंसान जब पेरेंट होता है तो वो खाली पेरेंट नहीं होता, वो एक हस्बैंड भी है या एक वाइफ है, वो एक डॉटर इन लॉ है,
वो एक ब्रदर या सिस्टर है, वो एक एम्प्लॉयर है, एक बिजनेसमैन है, वो किसी का ब्रदर भी है, वो किसी की सिस्टर है, बहुत सारे रिश्तों में है, बहुत सारी चीजें ट्रबल कर रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, अपने परिवार के झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, बहुत कुछ होता है, उन सब से डील कर रहे हो। तो इस प्रोसेस में वो जो बच्चे होते हैं जो अभी फुली डिपेंडेंट है, उनके साथ बहुत सारा कुछ नाजायज पेरेंट्स कर जाते हैं, हम लोग कर देते हैं। मैं एज पेरेंट्स सोचने को कह रही हूँ, हाथ उठा देते हैं, एक थप्पड़ लगा देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, बच्चे को कुछ गलत नाम से बुला देते हैं, उसके बॉडी फीचर पे कॉमेंट कर देते हैं, कुछ भी गलत बोल देते हैं। और ऐसे में हमको ये लगना कि हम तो कभी गलत नहीं कर रहे, क्या ये बहुत टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है? क्या ये बहुत ही अजीब सी चीज नहीं है? अब पेरेंट्स जब ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा सही है, हम सिर्फ बच्चे की खुशियां चाहते हैं, तो ऐसे में जब बच्चा बचपन में, तो हमने छोटी मोटी चीजें की, बच्चों की पिटाई कर दी, बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, हमने उनको कुछ ऐसी चीज कह दी जो नहीं कहनी थी, वो कुछ करना चाहते थे, हमने उसके लिए रोक दिया, हमने बहुत, बच्चे भी बहुत एडजस्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स का हमने सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा वैल्यू किया हुआ है, तो बच्चों के एडजस्टमेंट्स को भी उतनी ही वेटेज होनी चाहिए कि बच्चे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं। तो पेरेंट तो कभी माफी नहीं मांगेगा, उसने कभी गलत नहीं किया, उसने डांटा भी भलाई के लिए, मारा भी भलाई के लिए, वो सब कुछ उस बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं। बड़े होने के बाद करियर चॉइसेस, क्या आपने नहीं देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो खुद करना चाहते थे, खुद जो बनना चाहते थे, वो बच्चे पे थोप देते हैं कि तुम भी वही बनो, क्योंकि हम डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तुम बनो, हम लॉयर बनना चाहते थे, हम टीचर बनना चाहते थे, हम जो भी करना चाहते थे जिंदगी में वो तुम करो। अब उस बच्चे को वो करना है कि नहीं, उसके पास वो स्किल भी है कि नहीं, उसकी वो चॉइस है कि नहीं, उसका मन है कि नहीं, नहीं, सिर्फ थोप दिया जाता है। पेरेंट्स भलाई चाहते हैं, यहाँ पे पेरेंट का सेल्फिश इंटरेस्ट है, जो मैं नहीं कर पाए बच्चा मुझसे करे, बिकॉज आई ओन दिस चाइल्ड, ये बच्चा मेरा है और उसका फर्ज है मेरी सारी खुशियां पूरी करने का, मेरी खुशी इस बच्चे के एक्ट पे डिपेंड करती है। बहुत सारे पेरेंट्स कंट्रोल एंड डोमिनेंस बनाए रखने के लिए बच्चों के करियर चूज करते हैं। फिर शादी के वक्त, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा सही है और बच्चे की खुशियां चाहते हैं, बच्चे की शादी में इतना इंटरफेयर करते हैं कि हम चलाएंगे अब इनकी मैरिज, हम बताएंगे कि कैसे चलना है। बच्चे आपस में डर डर के रिश्ता निभाते हैं, क्योंकि वहां से गाइडेंस आएगी दोनों तरफ से, लड़की के माँ बाप भी, लड़के के माँ बाप भी, कि वो गाइड करेंगे तो हम चलाएंगे। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने 10th की एग्जामिनेशन में बच्चे का जो भी सेंटर आया था, वहां 3 घंटे उसको अकेले छोड़ दिया था कि जो उसको आता है वो लिखेगा। 12th की एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम, 3 साल की ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, जो भी बच्चे ने पढ़ाई की, जॉब करने के लिए वो उसको अकेले छोड़ देते हैं कि हमको नहीं पता इसकी क्या जॉब है, ये कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये इंजीनियर है, ये लॉयर है, ये स्कूल में पढ़ाती है, जो भी, उसके लिए वो अकेले भेज देते हैं कि बच्चा हैंडल करेगा, भैया महीने की सैलरी आ जाती है तो बच्चा कुछ कर रहा है। लेकिन शादी के वक्त हमको हाथ पकड़ के इनके साथ साथ चलना है कि बेटा कब ससुराल छोड़ के आना है, नहीं आना है, ससुराल वालों के साथ घूमने नहीं जाना है, बहू को ये बोलो कि इतने बजे उठे, बहू को बोलो कि ये सबके लिए करके दे, बेटी तू ये ज्यादा मत कर, वहां पे ऐसे नहीं, सब इंटरफेरेंस। वहां पे उनको भरोसा नहीं है। वो बच्चा जॉब कर सकता है, वो बच्चा 10th कर सकता है, 12th कर सकता है, खुद से ग्रेजुएशन कर सकता है, वो शादी नहीं चला सकता। अगर इस सोच के साथ हम चलते हैं कि माँ बाप हमेशा सही हैं, जो कि बहुत लोग चलते हैं, तो जब लड़की शादी करके घर पे आती है, बेटे को लगता है मेरे माँ बाप हमेशा सही हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि इसको बोलो इतने बजे उठ के नीचे आ जाया करे, इसको बोलो कि सुबह 6 बजे सबको चाय चाहिए, सास ससुर को, इसको बोलो नीचे आकर चाय बनाएगी, इसको बोलो कि वहां हमारे साथ चले, उनके घर में जाना है, इसको बोलो कि सर पे पल्लू रखे, इसको बोलो कि इस तरह के कपड़े ना पहने, इसको बोलो कि देवर जी की कॉफी शाम को इतने बजे बना दिया करे, इसको बोलो कि ऐसे ऊंची जबान में बात ना करे। अपने बेटे को वो ये कहते हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा सही है, कि इससे कहो इस घर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके चलाने होंगे। किसी लड़की को आप ब्याह के लाते हो और उसको ये कहना कि अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां ये होगा। और ये वो लड़की है जिसको बचपन से ये कह के बड़ा किया गया था कि तुम अपने घर जाओगी, तो यहाँ के उसको कहते हैं यहाँ रहना है, तो वो लड़की समझ नहीं पाती मैं जाऊं कहाँ, मायका भी मेरा नहीं था और ये भी यही कह रहे हैं कि यहाँ रहना है। तो क्या ये सब सही है? माँ बाप के सही होने के नाम पे बहुत कुछ गलत होता चला जाता है। वो बेटा ये सोचता है कि मेरे माँ बाप जो भी कर रहे हैं सही है, वो उस लड़की को मोटी कहते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तुम्हें माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, अत्याचार करते हैं, हाथ भी उठाया जाता है जिसको न्यूज हाईलाइट नहीं करती।
लड़कों के साथ कुछ होता है तो एकदम बहुत ज्यादा न्यूज बन जाती है। औरतें सालों से किचन में सिलेंडर फट जाता है, मार दी जाती हैं। खैर अभी उसमें हम नहीं घुसते उस डिटेल में, लेकिन उस लड़के को लगता है मेरी माँ मेरे बाप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं होते। उस औरत के साथ अत्याचार होता जाता है, वो बेघर सी अपनी आइडेंटिटी ढूंढती चली जाती है और आगे जाके वो भी यही सोचती है कि अब जब मैं सास बन गई हूं तो मुझे वो कंट्रोल और डोमिनेंस मिलना चाहिए, और इस तरह हम टॉक्सिक पे टॉक्सिक फैमिली क्रिएट करते जाते हैं। यही होता आ रहा है। आज क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, हम ये बात कर सकते हैं, तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है कि माँ बाप हर बार सही नहीं होते। उन्हें सही मानने की वजह से हम ये टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। उस बेटे को लगता है मेरे माँ बाप सही है, तो बाहर की आई लड़की, इसे कुछ भी बोलो, इसको इग्नोर करो, अवॉइड करो। हम उसकी पूरी अंदर से आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं और फिर लड़की अंदर ही अंदर अपना सफोकेशन, अपना एंगर, अपना एग्रेशन इकट्ठा करती रहती है, जिसको आगे फिर वो नेक्स्ट बहू पे निकालती है, जो जो हो रहा है। अब मुझे बताइए, क्या अभी भी माँ बाप सही हैं? क्या माँ बाप हर बार सही है? वो कुछ गलत नहीं करते, कुछ गलत नहीं कर सकते? ऐसा कोई प्रोसेस होता ना कि हिमालय पर्वत पे जाके 1 साल जब तक करना है और फिर आप पेरेंट बनोगे, तब मैं मानती कि कोई बहुत बड़ी एनलाइटनमेंट हो गई है इंसान ने जब तब किया था। अरे सबको पता है क्या किया था और कैसे बच्चा दुनिया में आ गया। कोई किसी ने कोई रॉकेट साइंस नहीं की। हर जो सृष्टि में जितने भी प्राणी है सबका प्रजनन उसी तरह हो रहा है। सबको मालूम है कैसे हो रहा है। कहां से आ रही है वो दिव्य शक्ति? किसी ने कोई किताब भी नहीं पढ़ी पेरेंटिंग की, लेकिन पेरेंट्स हमेशा सही है। ये स्टेटमेंट तो बहुत टॉक्सिक है। इट इज अ वेरी नार्सिसिस्टिक अप्रोच, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बार, सब घरों की मैं बात नहीं करी, देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर फैमिलीज जहां अनकंडीशनल लव है, लेकिन बहुत बार पेरेंट्स सेल्फिश होते हैं, क्योंकि वो खाली पेरेंट्स नहीं होते, वो अपने ट्रॉमास, अपनी इनसिक्योरिटीज लेके एंटर करते हैं ना फैमिली यूनिट बनाने के लिए। आपस में हस्बैंड वाइफ के ही रिश्ते ठीक नहीं होते, उस प्रोसेस में बहुत कुछ गलत हो जाता है, बहुत कुछ गलत हो जाता है। मगर हमने ये कह रखा है कि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। गलत तो बहुत होते हैं, गलतियां तो बहुत सारी होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते पेरेंट्स? जब बच्चे बड़े होके उनको कहते हैं कि आपके इस बिहेवियर का इम्पैक्ट मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा हुआ है, आज मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे एंजाइटी फील होती है, तब पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया। कभी नहीं मानते। ऐसे कैसे मान लें कि हमने कुछ गलत किया? क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स प्रिवेल कर रही हैं, क्योंकि माँ बाप तो भगवान है, उन्हें तो कोई सच में कोई बहुत एनलाइटेंड उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि वो माँ बाप बने थे और उन्होंने तो बेस्ट पेरेंटिंग दी, वो तो गलत कर ही नहीं सकते। अगर आप बच्चे हो तो मैं कोई बिगाड़ने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन पेरेंट्स गलतियां करते हैं। आपकी फीलिंग्स अगर आपको ये कह रही है कि वो चीज सही नहीं थी, अगर आपने लव्ड फील नहीं किया, अगर आपने वो अनकंडीशनल बॉन्ड फील नहीं किया, तो दैट मीन्स कुछ गलती हुई थी। और अगर आप पेरेंट हो तो कभी ये गलती मत करना, ये बोलने की कि हम तो कभी कुछ गलत नहीं कर रहे। बच्चा अगर आके कह रहा है कि उसे कुछ महसूस हुआ, आपने उसको जो बुरी तरह से पीटा था वो बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट किया, तो माफी मांग लो बेटा, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, तुम्हारा कसूर नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आई विल ट्राई कि बिहेवियर रिपीट ना हो। मैंने तुम्हें इस तरह से बोला, मैंने तुम्हें बुरी तरह से कहा, बॉडी शेमिंग कर दी, इट वॉज रॉन्ग, से इट। क्योंकि इस प्रोसेस में हम ये चीजें कर जाएंगे, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम कोई बहुत सुपीरियर नहीं है, जैसे पक्षी बाकी जीव जंतु है वैसे ही हम हैं। हम गलतियां कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे रोल्स निभा रहे हैं ना। एज पेरेंट्स अपनी गलती मान लो। गलती मानने से क्या होगा कि जो आपका बच्चों के साथ बॉन्ड है वो बना रहेगा, उसमें एक प्यार बना रहेगा, उसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी, उसमें ऐसा रहेगा कि वो अपने दिल की बात आपसे कह पाएंगे और लंबे समय तक, बुढ़ापे तक आपका उनके साथ बना रहेगा। अदरवाइज अगर आप ये कहोगे कि हमने तो गलती नहीं की, फिर वो आपसे कट जाएंगे, फिर वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा। और यही एक जनरेशन के पेरेंट्स ने किया है, जिससे मिलेनियल्स बहुत डील कर रहे हैं। मिलेनियल जो जनरेशन है उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ नाजायज किया है, जेन्युइनली बहुत नाजायज किया, बिकॉज उनको सिर्फ चाहिए था कंट्रोल। क्योंकि और लोग कंट्रोल में आते नहीं है, सिर्फ अपने बच्चे निहत्ते होते, वो कंट्रोल में चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत कंट्रोल चाहिए, डोमिनेंस चाहिए, हम इनको डोमिनेट करें, ये हमारी बात सुने, हम इनकी जिंदगी चलाएं।
उस वजह से इतनी नाजायज चीजें की। और जब मिलेनियल से बड़ा होके अपने जब उनको चीजें समझ में आई, जब उन्हें कन्फ्रंट किया, तो माँ बाप मुकर गए कि हमने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि उन पेरेंट्स का हर बार सही होना, उनका कभी गलत ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके अपने बच्चों की खुशियों से। ये ज्यादा जरूरी है कि वो हमेशा सही हो, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। इससे कि बच्चे फील क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोई घुटन तो नहीं हो रही, उनकी मेंटल हेल्थ सफर तो नहीं कर रही ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पेरेंट्स का सही होना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ऐसी बातें मान लेते हैं ना कि माँ बाप तो कहीं गलत नहीं होते, हम बहुत बड़ा सोसाइटी में नुकसान कर रहे हैं, बहुत बुरी चीजें हो रही हैं जो कि हुई हैं। अपनी गलतियों को मान लेने में एक रास्ता खुला रहता है बच्चों के साथ रिश्ता बने रहने का। माँ बाप अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ना मंजूर कर लेते हैं पर अपनी गलती नहीं मानते। वो ये बर्दाश्त कर लेंगे कि बच्चे से रिश्ता खत्म है। दो भाइयों के बीच में इंडिया में जितने प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं वो पेरेंट्स की गलती से ही होते हैं। एक बेटे के हाथ सब कुछ है, दूसरे को कुछ भी नहीं दिया, तो वो बेटा कट गया। उन्होंने वो मंजूर कर लिया कि उस बेटे की हम शक्ल ही देखेंगे जिंदगी भर, पर अपनी गलती नहीं मानी कि ये हमसे गलती होगी, चलो इसको बराबर कर दे भाई, परिवार ज्यादा जरूरी है देन प्रॉपर्टी। लेकिन नहीं, बेटा बेटी के बीच में जो फर्क किया, बेटी को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, बेटे को हॉस्टल भेजा जो उसको कोर्स करना था कराया, बेटी को नहीं भेजा, एक सरकारी कॉलेज से करा दिया, बिना उसकी मर्जी के शादी कर दी, उसके हिसाब से करियर नहीं किया, उसको कुछ करने नहीं दिया, उसकी लाइफ को होल्ड पे रखा कि बेटा जब शादी होगी तभी करना, और शादी के बाद तो कोई क्या ही कर पाता है, आपको मालूम है। उसको जब बच्चियों ने कन्फ्रंट किया तो उस बच्ची से नाता खत्म करना बेटर समझा देन ये कन्फेस करना कि हाँ हमारे घर में पेट्रियार्की थी, हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम था, ये बहुत गलत हुआ। बेटा तू भी तो इंसान थी, तेरी भी तो इच्छाएं थी, हम नहीं कर पाए, हम शायद भाई को ही हमेशा कुछ बनाने में लगे रहे, तेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा ना। वो बेटी कटती है, कट जाए, नहीं आती घर ना आए, लेकिन हम तो गलत नहीं थे। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपनी गलतियां मानो, आपका बच्चों से रिश्ता अच्छा बना रहेगा। ये तो कभी होगा ही नहीं कि पेरेंटिंग परफेक्ट हो जाएगी और गलतियां नहीं होंगी, हर बार गलती होगी। पेरेंट हो तो गलती होगी ही होगी। कई बार हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, हम इंसान हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन जब कोई रियलाइज कराए, स्पेशली हमारे खुद के बच्चे, हमारा खुद का खून, तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं। वहां कोई छोटा नहीं होता, भगवान नहीं है हम। किसी इंस्ट्रक्शन, किसी कोर्स के साथ पेरेंट नहीं बनते, बस यूं ही बन गए। बहुत बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, बहुत बार क्या अक्सर हो जाती हैं, और बच्चे बिना इच्छा के आ जाते हैं और हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। लेट्स एंड दिस साइकिल, लेट्स ब्रेक दिस साइकिल। और एंड में बस मैं इतना ही कहूंगी कि रिश्तों में पीस, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, प्यार बना रहे, ये ज्यादा जरूरी है दैन माँ बाप हमेशा सही है और बच्चों की खुशियां ही चाहते हैं। एक वक्त के बाद पेरेंट्स की जब उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती, एक एज के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी खुशी बच्चों की जिम्मेदारी है। बच्चे शादी उनके पसंद से करेंगे तो वो खुश होंगे, बच्चे अपनी शादी में उनको पूरा इन्वॉल्व रखेंगे, एक एक चीज बताते रहेंगे तब वो खुश होंगे। आगे ग्रैंड चिल्ड्रन से उनको खुशी मिलने वाली है। पेरेंट्स सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अगर हम एज अ यंगर जनरेशन इस बात को समझ पाएंगे तो कल जाके हम वो टॉक्सिसिटी नहीं भरेंगे अपने परिवारों में जो हमारे ऊपर लादी गई है पीछे से। सो आई होप इसके बाद बहुत लोगों की सोच चेंज होगी। जिनकी नहीं हो रही उन्हीं के परिवार सफर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजों से हम सिर्फ स्ट्रिक्टनेस, कंट्रोल और डोमिनेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमको यही प्यार लगता है, हमको पता नहीं है रिश्तों को नर्चर कैसे किया जाता है, कि दोनों तरफ से रिश्ते होते हैं, दोनों की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की अगर इंपॉर्टेंट है तो बच्चों की भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो क्या फील करते हैं, उनको क्या बुरा लगता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैसेजेस में बस सर्कुलेट होता है कि पेरेंट्स को बुरा नहीं कहना चाहिए। पेरेंट्स, इट्स ऑलवेज अबाउट पेरेंट्स, इट्स नेवर अबाउट चिल्ड्रन, देयर एडजस्टमेंट, देयर सैक्रिफाइसेस। उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या बर्दाश्त किया, इसकी कोई बात नहीं करता। गुलाबी लाइफ पे हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दों की बात करें जिसकी बात कोई नहीं करता। अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो प्लीज कीजिए, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो। बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसी ही वीडियो में आप सबसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए और इन टॉक्सिक पैटर्न्स को नोटिस करके ब्रेक करते रहिए। कोई स्टीरियोटाइप्स हमें फॉलो नहीं करने, हमें जिंदगी में चाहिए प्यार, सुख और सुकून। नमस्कार।